माहौल है और चुनाव पर चर्चा है और चप्पे चप्पे पर चर्चा है। बात करेंगे नगर पंचायत डासना की और चुनाव की अगर बात की जाए तो कई सारे प्रत्याशी दावेदारी ठोकने के बाद जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए वोट। लेकिन वोट तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है विकास की। बात की जाए कि क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, ये तो खैर जनता ही बता पाएगी क्योंकि प्रत्याशी तो एक दूसरे पर लालछन लगाने में लगे हुए हैं। बात करेंगे जनता के बीच में, लेकिन असल जो विकास हुआ है उस पर हम दिखाएंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मैं आखिर खड़ा कहां पर हूं। आप अगर जानेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये डासने का एक ऐसा हिस्सा है, ये अगर बात की जाए तो ये डासने का सेंटर है, ये डासने का बीच है और ये किला है। और किले के यहाँ से मैं दिखाऊं आपको जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ कि इतनी सारी योजना जाने के बाद विकास की जो गंगा है वो कहाँ से बहती है ये तो खैर पता नहीं लग रहा है क्योंकि हर जगह गंगा की जगह झील ही झील नज़र आ रही है। ये विकास है और यहाँ की जो जनता है किस तरह से विकास के नाम पर महरूम रही है उससे भी हम बात करेंगे। ये है, आइए बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सामने यहाँ पर जो एक महिला बैठी हुई है, मैं उनसे बात करूँगा। जी आपका नाम क्या है? राधा रानी भैया। राधा रानी जी, सामने अगर बात की जाए रोड टूटा हुआ है। हाँ। और बात जो प्रत्याशी रहे हैं, सॉरी जो चेयरमैन पति रहे हैं, वो बड़ी फहरिस्त लेकर कह रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा विकास कराया है कि कहीं ऐसा विकास नहीं हो सकता। तो क्या मानना है? 5 साल से तो अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, 5 साल से तो चेयरमैन ने भी आगे यो नहीं देखा कि यहाँ पे सड़क बननी है या न बननी है। ऐसा पक्षपात क्यों? फिर पता नहीं क्यों है। और कहीं की पुलिया बनवा दी, हमारे यहाँ की तो पुलिया भी बनी, आए दिन पानी भरता हमारे घर के आगे, लैट्रिन बहती आए दिन। इसमें सच्चाई का कोई वही नहीं कि कोई कहता कोई मेंबर भी नहीं आकर जाकर यहाँ, जो इस वार्ड का मेंबर भी वो भी नहीं आया आज तक। चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर विकास हुआ तो कहाँ हुआ, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा। आइए चलते हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे। हमारे सामने एक महिला और है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैं ये जानना, आपके सामने रोड टूटा हुआ है, ये कब से टूटा हुआ है और कितनी परेशानी आप झेल रहे हैं? भैया मैं रहती भी ना हूँ यहाँ। अच्छा चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे। चलिए हम जानेंगे, आगे चलेंगे। आगे भी काफी सारे साले मारो खींच के आ जाओ। ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता नहीं बल्कि एक खंडर नजर आ रहा है। सच्चाई क्या है, इस वास्तविकता क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो नालियां हैं, वर्षों पुरानी नालियां, ये आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये दिख रहा होगा कि नीचे के जो पुराने खड़ंजे हैं वो भी उभरते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हम बात करेंगे और लोगों से भी। हमारे सामने एक भैया हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? फैसल भाई। फैसल, आपके सामने ये रोड कब से टूटा हुआ है? भाई साहब ये काफी टाइम से टूटा हुआ है और उसके बाद बना ही ना है। 5 साल में तो बिल्कुल ही नहीं बना है। लेकिन विकास की तो फहरिस्त बहुत लंबी है कि नहीं भाई साहब, विकास नहीं है जी, विकास नहीं है क्योंकि रोड बना ही ना 5 साल हो गए ये। अच्छा जी भाई साहब, गड्ढे देख लो आप, वहाँ से लेकर यहाँ तक चलोगे सारे में गड्ढे। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा प्रत्याशी हो जो कुछ कर सकता है? देखो भाई, प्रत्याशी कोई भी हो, जीत है, विकास चाहते हैं, विकास बढ़िया हो। चलिए और लोगों से बात करेंगे और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए ये बाइक वाले भैया हैं, इन्हें रोकूंगा मैं। क्या नाम है भैया आपका? दिलशाद। यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद के। गाजियाबाद के। चलिए सर, आपसे बात नहीं कर पाएंगे हम, मुद्दा चल रहा है। अब आइए मैं दिखाता हूँ कि ना नाली का पता है, ना रास्ते का पता है, ना नाली का पता है, ना रास्ते का पता है कि अगर पानी भी जो है वो रास्तों से बहता है, नालियाँ कहाँ है ये तो खैर पता नहीं चल पा रहा है। ये असल विकास है। इस विकास की तो हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी कैसे हाल चाल है आपके? एक लंबी फहरिस्त है विकास की कि सबसे अच्छा विकास जो है हमारे क्षेत्र में मैंने कराया है। लेकिन अगर बात की जाए तो कैसा विकास हुआ है, क्योंकि आप तो सामने ही रहते हैं। जी विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ। कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। कोई लाइट नहीं लगी है। बैटरी हाँ। कोई लाइट नहीं लगी है बस। कोई विकास नहीं हुआ। देख रहे हो अब सड़कें सब टूटी पड़ी हैं सारी कस्बे की। ऐसा विकास हुआ। विकास तो और जगह हुआ है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्या कोई पक्षपात है? कहीं कस्बे में कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। बैटरी लाओ यार, बैटरी हाँ बस छोड़ दो। कस्बे में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं कि फहरिस्त लंबी है लेकिन विकास की, और आपके यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? विकास यहाँ करते ही नहीं लोग, पता नहीं क्या बात है। हाँ। सब खा जाते हैं। अच्छा हाँ।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इतना अच्छा विकास हम कर चुके हैं कि हो ही नहीं सकता। नहीं, आप रोड पर घूम रहे हैं, आपको देख चुके हैं। मैं देख चुका हूँ। हाँ, तो अब आगे हम और क्या बतलाएं। अच्छा, कैसा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो ऐसे अच्छे काम जो कर सके? विकास करे लोगों का, वो होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है। हमारे एक दार्शनिक एक जिम्मेदार साथी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आपसे हम बात करेंगे कि खैर राजनीति का जो स्टंट है वो भी आप बड़ी बखूबी जानते हैं कि नेता क्या चाहते हैं। आप सामने बैठे हैं, आपके घर भी यहाँ करीब हैं, लेकिन विकास की अगर मैं बात करूँ तो कितना विकास क्षेत्र में हुआ है? विकास चेयरमैन ने अपना तो करा है, कस्बे का तो कोई विकास हुआ ना। कैसे कर लिया? अपना तो सारे विकास कर लिया उन्होंने। बताइए, आप चलिए कस्बे में घूमिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह का विकास। मेरी फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैंने सबसे अच्छा विकास कराया है। अब मुंह से तो कोई कुछ भी कहते ना, जमीनी स्तर पर दिखाना चाहिए ना विकास। तो विकास तो वो होता है जो जमीनी स्तर पर दिखता है। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने खुद का कहना है कि अगर किसी कार के ऊपर अगर एक गिलास पानी का भर के रख दिया जाए तो पानी छलकेगा तक नहीं। यहाँ तो बाल्टी रख दो तुम भर के, वो भी गिर जाएंगे। तुम तो गिलास की बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, विकास नाम की। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो क्षेत्र के लिए कुछ कर सके? दरअसल यहाँ की जनता के आगे एक समस्या रही है, अक्सर हमने देखा काफ़ी टाइम से, अच्छे लोगों को चूज कम करते लोग, और यहाँ कहीं ना कहीं इनका जातिवाद में इसमें उसमें आदमी बहक जाता है। जबकि हमें चाहिए बढ़िया बेहतरीन विकास लायक विकास पुरुष आदमी होना चाहिए। अब उस चीज़ से भटक जाते, अपने परिवारों में जातिवाद में बहक जाते, इसलिए हमारा कस्बा पीछे है। आप देखो ना, देहातों से भी पीछे कस्बा हमारा। चलिए देखिए, लाइट की बात करें, कितना अंधेरा है। हमें लगा कि हमें अपने कैमरे की लाइट से दिखानी पड़ेगी कि लाइट तो आखिर है कहाँ। यहाँ तो लाइट ही नहीं है। ठीक है, 5 साल से ना ये उजाला किया हमने तो घर नजर आए, पता नहीं कैसे जो है यहाँ पर ये गुजारा हो रहा है जी। तो ये लाइट कब से लगी हुई नहीं आपके? लगी नहीं है, 5 साल से लगी नहीं। अगर लगती भी है तो ये जो खराब लाइटें होती हैं उन्हीं को सही कर जाते हैं। 1 दिन में 2 दिन में वो खराब हो जाए फिर। चलिए, हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर विकास की जो गंगा है वो कहाँ बह रही है। खैर, गंगा की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंडन नदी ज़रूर बह रही है क्योंकि उसमें गंदा पानी चलता है। चलिए, उधर काफ़ी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये तो रहा यहाँ का विकास, लेकिन अब मुद्दे की बात की जाए जनता को लेकर के, तो जनता क्या कहेगी कि आखिर ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो सत्ता पर बैठे और सत्ता पर काबिज होकर के जनता की समस्या का समाधान कर सके। हम बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर आने वाला जो चुनाव है, आने वाली आगामी तारीख जो है, उस पर जो किसको यहाँ से मत होने वाला है, और यहाँ पर 13 तारीख में जो परिणाम है वो निकलने वाले हैं, और कौन जीतने वाला है। जी जी जी, मैं कुछ नहीं कह रही, तो पागल हो गया। अब आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर देखा जाए तो क्षेत्र के काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम विकास की बात करेंगे। विकास की अगर बात की जाए तो मैं बखूबी आपको ज़मीनी स्तर और धरातल की जो सच्चाई है वो दिखा चुका हूँ, लेकिन एक लंबी जो फहरिस्त है विकास की, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। मेरे साथ काफ़ी सारे यहाँ लोग हैं, उनसे मैं बारी बारी से बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग खड़े हो जाएँ। तो जी आमिर, क्या कहना चाहते हैं? एक फहरिस्त लंबी बना दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि सबसे अच्छा विकास जो है क्षेत्र का मैंने किया है। एक इंटरव्यू दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अगर कार के ऊपर एक पानी गिलास रख दिया जाए भरकर तो पानी नहीं छलकेगा। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है जी। मैं हाजी रफ़ीक जो है उनका बेटा हूँ। हमारी नगर पंचायत है, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ी नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश की, और सबसे मालदार जिले की नगर पंचायत है। इससे बड़ी नगर पंचायत और कोई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्षेत्रफल के मामले में देखी जाए तो एक एटा मैनपुरी के पास है। बाकी 35 साल लगभग हो गए हैं जो नगर पंचायत को इसको चेयरमैन ही होते हुए, लेकिन 35 सालों में जो हमने देखा है अभी तक ऐसा कुछ खास चीज़ें हमें दिखी नहीं है। खास चीज़ों से मकसद है कि सो सबसे ज़रूरी चीज़ है और बुनियादी चीज़ है। फिलहाल मैं बात करूं फहरिस्त की, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, फहरिस्त की देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है चुनाव के जो लोगों के एजेंडे होने चाहिए, मेन मुद्दा जो होता है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाइट और बिजली जो 24 घंटे हमारे यहाँ पास है, लेकिन लगभग 16-17 घंटे ही हमें वो उसकी आपूर्ति मिल पाती है। लगभग 6 घंटे 8 घंटे की जो बिजली है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सप्लाई हो रही है। इससे अलग एक और जो मजबूत मसला है और जो मुद्दा है, अभी फिलहाल जो विकास बीत चुका है, केवल मैं उसी की बात करना चाहूँगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप यहाँ के निवासी हैं, आप लगातार जो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं वो भुगत रहे हैं, तो इस काम को लेकर के 5 साल के कार्यकाल के बीतने के बाद आपको क्या लगा, कैसा लगा, इस बारे में बात करेंगे।
वो तो लगभग सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो लगभग एज इट इज़ है। लाइट की प्रॉब्लम, रोड की सारी चीज़ें, सब कुछ आपके सामने ही है। कब क्या बना था ये काम? रोड आपके सामने वाला? मुझे तो लास्ट टाइम 5 साल के अंदर शायद एक बार बनाऊं, और वो भी नहीं 5 साल से पहले ही बना था। पहले बना? हाँ, चेयरमैन साहब के टाइम में बना था। अच्छा। 2008 में बना था। उसके बाद से तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे जिम्मेदार शख्स मौजूद हैं जो पीछे छुपते नजर आ रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि या तो ये डर जाते हैं या फिर नहीं डरते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। नौशाद भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्षेत्र का बच्चा जनता सब आपको जानते हैं, और इसी के साथ क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिनके ये पुत्र हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया था, बहुत ज़्यादा कुछ दिया था। इसी बारे में सबसे पहले उनके लिए मैं चाहूँगा तालियां बजाएं सभी लोग। और नौशाद भाई कि आप अपने क्षेत्र की समस्या बखूबी उठाते नज़र आते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा, आप यहाँ रह रहे हैं और आप पले बड़े भी यहीं पर हैं। जो ये रास्ता है मैं इसको देख करके आया हूँ, और विकास की जो फहरिस्त है लंबी, उस बारे में क्या कहें पहले ये? देखिए अफसर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। और छुपने की बात नहीं है, दरअसल यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो इस वजह से मैं पीछे था। छुपने और डरने की कोई बात नहीं, डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ, और उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। और रही बात विकास की, तो आपने बहुत सारी पार्टियों को एक स्लोगन देखा होगा, काम बोलता है। तो अगर विकास किया है तो काम बोलना चाहिए। विकास क्या है तो काम बोलना चाहिए। आप बताइए कहाँ क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है? क्योंकि मैं जानता हूँ बखूबी, जितना आप टाउन के बारे में जानते हैं, इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में जानते हैं, शायद कोई जानता हो। देखिए, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप कह रहे हैं विकास हुआ है, और मैंने भी एक वीडियो देखी थी चेयरमैन प्रतिनिधि जी की, वो कहते हैं कि मैंने विकास किया है, तो विकास तो बोलना चाहिए। और विकास की बात है, आप उनका एक वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं कि पानी रखो गाड़ी में और वो छिलकेगा नहीं। तो आप पत्रकार हैं, आप एक बार ये भी करके देख लीजिए, गाड़ी पे गिलास रखिए। और की जरूरत नहीं है, पता लगा पंचर हो जाएगा कार में, तो मेरे बस की नहीं है धक्का लगवाना आप लोगों से। नहीं, बिल्कुल, हम तो धक्का लगा ही रहे हैं पिछले 5 सालों से। ये हमारा जो रोड है लगभग 2007 और 8 के बीच में बना था ये। उसके बाद से हमारे वार्ड में तो कोई काम हुआ नहीं है। और अगर जो विकास की बात करें, तो जो एक मेन रोड बना है, आप डासने के चारों तरफ जाओ, उसके अलावा कोई विकास मुझे तो दिखता नहीं है। बाकी तो फिर विकास हुआ कहाँ? तो ये सवाल तो विकास हुआ कहाँ? आपको भी लोगों को नाली और सड़क से अलग डाइवर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं ही नहीं। सड़क और नालियाँ जो है किसी की भी योजना में, संविदा में ये बन जाती हैं, ये एक अलग चीज है। ये तो एक प्रधानमंत्री सड़क परिवहन योजना चली है, उसमें सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो खरंजे थे सब हट गए वो। उससे अलग जो चीज़ें हैं कि इल्म के इदारे हों, इंस्टीट्यूट हों, कोचिंग सेंटर हों, हमारे बच्चों को, नस्लों को ये इल्म मिले। आज की डेट में जो एक सोच हमारे सामने खड़ी हो रही है, हम उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से कर सकते हैं? वो है एक चीज़, जब हमारे बीच में तलवाओं की तादाद बढ़ेगी, वो बढ़ सकती है इल्म से। जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं, 1-2 हैं, वो दबा दिए गए हैं। आपको नहीं लगता अगर मैं आज से 10 या 15 या 20 साल पीछे जाऊं तो शायद लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, लेकिन आज आप लोग, सब लोग, सामाजिक लोग, मैं भी उसमें आता हूँ, आज पढ़े लिखे हैं तो आवाज़ उठा रहे हैं शायद। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है जितने भी यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, सबको सामने आना चाहिए। राजनीति से भागना नहीं है, इससे अब लोगों को जुड़ना पड़ेगा। आप जिम्मेदार हैं, और कई बार मैं इन्हें देख चुका हूँ, ये अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी बार जो एप्लीकेशन होती है, शिकायत पत्र होते हैं, वो भी देते नजर आते हैं। तो विकास कितना हुआ ये भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले विकास जानना है। इस बारे में जानूंगा आपसे मैं। विकास वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ। हाँ, ठीक है। नगर पंचायत में है ही नहीं वार्ड नंबर 13, नगर पंचायत से अलग है। तो फिर कौन सा वार्ड है? 14 है, 15 है, कौन सा है? नहीं, 13 नंबर वार्ड कहाँ है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा वार्ड है? उसमें आप चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल आऊंगा मैं। एक सड़क का कई बार निर्माण हो चुका कागजों में, और उसके पैसे बढ़ गए। और अपनी आंखों से हमने देखा है कि तकरीबन 15 साल तो हो गए होंगे, कोई सड़क बनी नहीं है। और हर बार नपाई होती है, बन गई और चली गई। और सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला देखिए, हर बिरादरी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है सफाई। सफाई को सब ईमान मानते हैं अपना। इतनी गंदगी है हमारे वार्ड नंबर 13 में, तो गंदगी खा रहे हैं लोग। इतनी बदतमीजी है, कहीं नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। ये मैं आपको परसों भी दिखाऊंगा, अपने यहाँ बुला के प्रत्याशी हूँ। नहीं, मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन मैं आज जो मुद्दा जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं, इसके बारे में अच्छा, विकास कैसा होना चाहिए? विकास होता क्या है, मैं आपके ये जानना चाह रहा हूँ। अभी तक तो विकास आमिर ने तो बहुत अच्छा बताया कि शिक्षा को लेकर के और चीजें। बिल्कुल, शिक्षा ही देखो,
बिजली, पानी, शिक्षा भी मेन है। मेन तो शिक्षा है। और ये तालीम होगी तो हमारे बच्चे सब जगह पहुंचेंगे जहां हमें परेशानी हो रही है कि हमारे वहाँ सता रहे जी, वो सता रहे हैं, तो हम अब जब हमारे बच्चे होंगे वहाँ पे तो हमें कुछ फायदा होगा। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, आपसे मैं जानकारी लूँ। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जैसे जेबों का विकास हुआ आपके, तो जेबों में विकास हुआ लोगों की, ठीक है, तो कम से कम कुछ कम कर ले वो। अच्छा, फिर और विकास कहाँ होना चाहिए? बैंक का विकास होना चाहिए। बैंक का क्यों करें, हमारे कस्बे का विकास होना चाहिए। आपने जेब का कहा, अपनी जेबों का विकास हुआ, जेब से ज्यादा तो बैंक में आ जाएगा। अपनी जेबों का विकास हुआ, प्रतिनिधियों ने अपनी जेबों का विकास करा। चलिए आपसे मैं बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर हमने एक बार पीछे जो है हमारी सरकार ने और हमने डिग्री कॉलेज दिया और एजुकेशन के लिए करा काम। और सड़क का तो मामले अलग है, सड़क जितनी भी हुई हैं पिछली चेयरमैनी में हमारी पीरियड में ज़्यादा हुई हैं। ये सड़क जितना विकास हुआ है ज़्यादातर हमसे हुआ है। और जो है क्या नाम है, जहाँ खड्डे थे आफ्ताब कॉलोनी या और श्री राम कॉलोनी या इधर जो है, इन खड्डों को भी भरने का काम हमने करा, सड़क बनवाई। फिलहाल मैं 5 साल की बात करूँगा, पीछे नहीं 5 साल जो है ये इसमें विकास हुआ ही नहीं है, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। विकास जो क्या है, कोई ऐसा शख्स यहाँ पर है जो ये कहे 5 साल में हाँ विकास हुआ है, वो दिखाए? मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई हाथ खड़ा करेगा? नहीं, मैं देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ, पब्लिकली पूछ रहा हूँ आप सभी से। कोई ऐसा यहाँ पर शख्स है जो हाथ खड़ा होकर के ये कहे कि हाँ मैं विकास गिना रहा हूँ, विकास यहाँ पे हुआ है, जो अच्छा लगा हो? चलिए, क्या कौन सा विकास अच्छा लगा आपको? कोई ऐसा बता दीजिए। विकास हुआ, हाँ जी, बताइए। एक विकास हुआ 85 लाख रुपए की लागत से ये पुल बना जिसमें तुम चल गए हो, 85 लाख की लागत से। वो भी 85 लाख की लागत नगर पंचायत की निधि से नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, 5 साल जो गुजरे हैं, शायद 35 साल के इतिहास में हमारे कस्बे ने सबसे कमज़ोर तरीन प्रतिनिधि देखा है और सबसे कमज़ोर तरीन चेयरमैनी गुजरी है डासने के इतिहास में। इससे कमज़ोर और कभी आज तक प्रतिनिधि नहीं आया है, ना ही चेयरमैनी आई है। ये सिर्फ वही थे जो गए हैं अपना दूसरी जगह लिफाफे लिए हैं, जेबों में रख लिए। जो है प्रतिनिधि की सच हो रही है, वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि सभी प्रत्याशी बौखला रहे हैं। नहीं, अगर उनको होता कि बौखला रहे हैं तो उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी, अगर वो लोगों के बीच में रहते। 5 साल वो क्या कहेंगे? जी हम ये कहेंगे कि विकास की बात अगर करी जाए तो विकास उनकी जेब और बैंक भरने का हुआ है। आपने देखा होगा आपके डासने स्टैंड पे है। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आरोप हम सिद्ध करेंगे आरोपों को। आपने देखा होगा कि शौचालय खड़े हुए थे जिनका बिल 15-15 लाख रुपए 11-11 लाख रुपए बताया गया था, और वो शौचालय एक ट्रैक्टर ट्रॉली के चीज पे थे जिसकी लागत ओनली और ओनली 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, जिसका बिल उन्होंने 11 से 12 लाख रुपए का बताया। इतना डीपली कैसे जानते हैं आप? इतना डीपली इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं इस काम को करता हूँ, मेरे पे गाड़ियाँ हैं, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, इसलिए इतना डीपली मैं जानता हूँ। जिसको उन्होंने 11-11 लाख रुपए का और 12-12 लाख रुपए का बिल बता दिया है, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए में वो तैयार हो जाएगा। ना तो हम तैयार करा के दे देंगे, अगर उनको ये लग रहा है कि तैयार नहीं होगा, हमें वो 2 लाख रुपए दें और बिल्कुल उससे अच्छी कंडीशन का शौचालय उन्हें तैयार करा के हम देंगे। क्या कहना चाहेंगे करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार को लेकर मैं किसी से कुछ छुपा नहीं है क्या हुआ है। कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव मान रहे हैं, मुझे लग रहा है। दबाव कोई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब सवाल आप देखिए, मैं एक ग्रुप से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सवाल किससे होगा। सवाल उससे होगा जिसको जो 5 साल रहा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कासिद हुसैन से, डॉक्टर बाबू से, या मैं नहीं, मैं उनसे नहीं कर सकता ना। मैं करूँगा, आप या मैं सवाल करेंगे तो हम उससे करेंगे जो 5 साल रह कर गए। तो अब वो उन्होंने क्या विकास करा? अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्रुप पे वीडियो देख रहा था, कोई जादूगर बता रहा है। तो जादूगर हैं तो भाई बैंकों से पैसा ले आए और यहाँ डासने की जनता को दे दे। और विकास उन्होंने क्या किया है मैं आपको बताऊं। विकास उन्होंने क्या है, हमारे गांव की बहन बेटियों को बेपर्दा करने का। देखिए असल मुद्दे पे आइए। अभी उन्होंने एक बच्चा है डासने का, सैफियों में, नाम नहीं, मैंने ग्रुप में देखा है, मुझे नाम याद नहीं। उनके घर गए, अमान सैफी, सॉरी अमान नाम होगा, उनके घर पर जाते हैं। अगर आपको उन्हें कुछ इनाम देना था तो आप उन्हें साइड में लाते, उसके साथ फोटो खिंचवाते, पैसे दे देते। आप उनकी बहनों को, बेटियों को, उनकी माओं को बेपर्दा कर रहे हैं। इस्लाम क्या ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अपनी बहन बेटियों को पर्दा करें? और एक उन्होंने योजना चलाई थी ई रिक्शा की, कि जिसमें कार्ड बनेंगे और वो कार्ड में जिसका फोटो लगा होगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल लेते थे। अब जब उस ई रिक्शा में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें डासने की जो भी बैठती थी, तो ई रिक्शा चालक उनसे कहते हैं कार्ड दिखाइए। अब कार्ड का पहचान कैसे होगी? जो महिला बुरखे में है उसे आप और हम कैसे पहचानेंगे? कार्ड में फोटो देख लिया तो हमें उसका चेहरा उठाना पड़ेगा ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा करने का काम कर रहे हैं। ये विकास हुआ है।
ये देखिए मेन चीज़ जो है, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, अच्छा इन 5 कुछ सालों कहना में चाहते हैं आप? देखो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की। जी जी देखिए मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबशिर हुसैन है। कहाँ रहते मोहल्ला हैं? 10 बीसे का निवासी हूँ। अच्छा बताइए। हमारे यहाँ जो अब से 15 साल पहले 12 साल पहले जो रोड बनी थी, आज तक वही की वही है। कोई एक भी कंकर हमारी रोड पर नहीं डली है। बारात घर से लेके और पल्ले उस्मान वाले रोड, उस्मान कॉलोनी वाले रोड तक एक रोड पे काम नहीं हुआ है। 85 लाख अच्छा, रुपए ये का जो वीडियो है मुझे भेजेंगे आप बना गली करके? मोहल्ले में तो मेरे काम नंबर हुआ पे। बिल्कुल भेज सकते हैं सर। ठीक है। 85 लाख रुपए का बिल बना दिया। जो नगर पंचायत में एक ही पुल है, क्या इतनी बड़ी नगर पंचायत में सिर्फ इतना ही विकास हो सकता है कि एक पुल ही बन सकता है, वो भी 85 लाख रुपए? अच्छा मैं आप पब्लिकली आप लोगों से एक बात कहूँ तो शायद आपको अच्छा लगे कि जितने भी लोग यहाँ हैं, क्या मेरा एक पर्सनल नंबर है 9990200332, ये लगभग सभी के पास है, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो अपने अपने क्षेत्र की में जो विकास हुआ है, अच्छा ऐसा नहीं मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं हुआ, जो हुआ है वो भी फोटो या वीडियो, और जो विकास नहीं हुआ है, होना चाहिए था, जो समस्या है, क्या उसका वीडियो फोटो भेज सकता है आप मुझे? आप नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो पब्लिकली मैं उसको, मुझे आसानी हो जाए कि मुझे दिखाना पड़ रहा है, तो आप लोग को दिखाएं। मेन चीज़ है, मेन स्टैंड पे आप आइए, जो एक पानी का लीकेज है, कल दिखाया था पूरा, 5 साल उसको गुजर चुके हैं। क्या हमारी नगर पंचायत इतनी कमजोर है? AIMI के कुछ कार्यकर्ता तो वो बोल रहे हैं वो NHAI का, मैं मानता हूँ NHAI का रास्ता है, लेकिन जो पानी है वो किसका है? नहीं NHAI का रोड है। NHAI ये थोड़ी मना करेगा कि आप पाइपलाइन ठीक मत कीजिए। भी NHAI तो कहेगा तुम ठीक करो उसको। NHAI की वजह से अगर टूटा है तो NHAI से बात कीजिए। खराब तो उसको सही करने में भी नहीं होता जितना उसकी वजह से हो गया, वो पानी की वजह से। वहाँ गरीबों के, मजदूरों के, रिक्शों के टायर टूट जाते हैं, क्या बीतती होगी उन लोगों पर? कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जवाब देगा उसका? बताइए। क्या ये नगर पंचायत में इसलिए बैठे थे? भी इनको लोगों ने इसलिए भी उठाया था वहाँ जाकर। लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है, इतने कमज़ोर हैं, इनको भगा दिया जा रहा है, घरों से धक्के मार कर निकाल दिया जा रहा है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये नीचे से नंबर गिनेंगे इंशाल्लाह ताला इस बार। लोगों ने देख लिया है, लोग समझ गए हैं कि लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि इक़्तिदार में जनता आए, ये जालिम इक़्तिदार में ना आए। जनता चाहती है कि ऐसा वजूददार आदमी आए जिसका पॉलिटिकल और राजनीतिक कैरियर। कादरी जी आपसे बात करूंगा मैं। पिछली बार इतना अच्छा वोट बैंक कैसे हासिल कर लिया? नहीं, ये तो देखियो ड्रामा था, वो एक ड्रामा चल गया, बस लहरती, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, जनता समझ गई है, नहीं चलेगा वो। बिल्कुल जनता समझ गई है, ड्रामेबाज है, चोर है, निकम्मे है, नकारा है, कुछ नहीं है। बताओ क्या क्या है? वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होती। 5 साल इतने बड़े होते हैं, अगर वहाँ अध्यक्ष बैठकर इतनी पावर होती है, काम करे, तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। इतनी ताकत होती है एक नगर पंचायत अध्यक्ष की। जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्षेत्र का विकास दिखाया, उसके बाद जो वहाँ मौजूदा लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनसे बात की। उसके बाद जो क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ वो मौजूद हैं, उनसे भी मैंने बात की। किस तरह का विकास आपके सामने है वो भी है, और आने वाले जो समय हैं, जो दिन हैं, लगातार मैं ऐसी ही धरातल और ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप जितना भी वीडियो शूट होता है, लंबा बेशक रहेगा, लेकिन समय जरूर निकालें और पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको सच्चाई पता लगती रहे कि आपके पास लिंक गया तो आपने झट से उसको आगे छोड़ दिया, ऐसा ना करें। एक मैसेज और मैं आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ, खासतौर से अपने नौजवान साथियों को और इस कस्बे के जितने भी नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार राजनीति में इन्वॉल्व हो, कम से कम अपने कस्बे की राजनीति में। राजनीति ख़राब चीज़ नहीं है, ख़राब लोगों ने बना दिया है, ख़राब लोग आकर बैठ गए हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी नौजवान साथी हैं वो इसमें जुड़ें और इन ऐसे जो ये नालायक इंसान हैं उनको निकाल कर फेंकें, अपने आप को इसका हिस्सा बनाएं और अपने कस्बे को उन्नति की तरफ लेकर चलें, विकास की तरफ लेकर चलें। जो हमारी आने वाली नस्ल आ रही है उनका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। मैं खास तौर से आपके माध्यम से पूरी डासनी की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, और कल फिर मुलाकात होगी डासना के कहीं ना कहीं किसी कोने में और किसी हिस्से में। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, डासना, गाजियाबाद।